वेटलैंड, जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला एरिया जहाँ पानी भरा रहता है, गवर्नमेंट वहाँ क्या इनिशिएटिव कर रही है, क्या गवर्नमेंट वेटलैंड को ख़त्म करने के लिए सारे वो संभव प्रयत्न कर रही है। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि क्या एक्चुअल इशू है, क्या उसका करंट स्टेटस है, क्या करंट ड्रेनेज सिस्टम है, कौन कौन से अफेक्टेड एरिया हैं, जीएमडी का उस पर क्या वर्जन है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, कॉस्ट ऑफ इंफ्रा उसके अंदर क्या आएगा और कैसे ये हम लोगों को बेनिफिट होने वाला है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इशू है क्या। देखिए, आज की डेट में कोई बंद नहीं है नजफगढ़ ड्रेन के पास, जो गुड़गांव साइड है, जिसे पहले रिवर शाबी भी कहा जाता था। गुड़गांव साइड में कोई भी वहाँ बंद नहीं बना हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाती है। जब जब लेग 2 और लेग 3 ड्रेन में पानी आता है ज़्यादा, तो वाटर लॉगिंग उस एरिया में हो जाती है, उसके आसपास के एरिया में काफ़ी सारा पानी भर जाता है। और मेन प्रायोरिटी की बात यह कि धर्मपुर के आसपास के एरिया में जहाँ पानी भर जाता है वहाँ पानी ना भरे। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासकर मानसून के टाइम पे पानी सड़क पर आ जाता है या कई बार अंदर तक चला जाता है, तो जिससे वहाँ के लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि नजफगढ़ ड्रेन के साथ में बंद नहीं बना हुआ, बंद वहाँ बनना चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ बंद बनाए, ऐसा काम होना चाहिए, जिससे कि 3500 एकड़ के आसपास की ज़मीन जो गुरुग्राम की पानी आने के कारण वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ सीवरेज वाटर चला जाता है और वो पानी भर जाता है, जिससे फर्टाइल लैंड करप्ट हो जाती है और मिट्टी भी वहाँ पे ख़राब हो जाती है। मतलब फसल पूरी तरह वहाँ पे ख़राब हो जाती है। अब समझते हैं करंट स्टेटस क्या है। देखिए, लेग 1, लेग 2, लेग 3 3 ड्रेन है जो पूरे गुड़गांव को फीड करती है। तो इस समय लेग 2 ड्रेन जो है, जो नजफगढ़ ड्रेन तक जाती है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास ये ड्रेन बनी हुई है। लेकिन लास्ट में जहाँ नजफगढ़ ड्रेन में कनेक्ट करती है, वो 550 मीटर का जो स्ट्रेच है वो अभी भी पेंडिंग है। दूसरा करीब 3450 मीटर लेग 3 ड्रेन, वो भी नजफगढ़ ड्रेन में जहाँ कनेक्ट होती है, वो पेंडिंग है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले ड्रेनेज सिस्टम को समझना पड़ेगा। चलिए पहले ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं। जैसा मैंने बताया, गुरुग्राम के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो 3 लेग्स के अंदर, लेग 1, लेग 2 एंड लेग 3। अब लेग 1 की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है नथुपुर से, और ये DLF फेज 3, उद्योग विहार, सेक्टर 23, रोटरी पब्लिक स्कूल, रिजांगला चौक, न्यू पालम विहार, रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग, बजघेड़ा, और फिर फाइनली आके नजफगढ़ ड्रेन में मिल जाता है। लेग 2 की बात करें तो ये स्टार्ट होता है हुड्डा सिटी सेंटर से, उसके बाद सेक्टर 27, 28, MDI चौक, अतुल कटारिया चौक, शीतला माता रोड, सेक्टर 5, न्यू पालम विहार, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, दौलताबाद, धर्मपुर, और फिर फाइनली ज्वाइन होता है नजफगढ़ ड्रेन में। फिर लेग 3 की बात करें तो घाटा से वाटिका चौक, फिर हीरोंडा चौक, और फिर लास्ट में नजफगढ़ ड्रेन में वो कनेक्ट होता है। अब समझते हैं इससे अफेक्टेड एरिया क्या है। जहाँ जहाँ ड्रेनेज का काम फाइनल स्टेज पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आसपास की 3500 एकड़ ज़मीन, उसमें पानी भर जाता है, और पानी खासकर मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्बादी करता है। सारी फर्टाइल लैंड और सॉइल पूरी तरह से करप्ट हो जाती है। अब समझते हैं GMD इस पे क्या बोलता है। GMD का कहना है कि धर्मपुर या उसके आसपास के जो अपार्टमेंट्स बने हैं, वहाँ पे जो पानी भर जाता है, वहाँ पर पानी ना भरे उसके लिए जो पेंडिंग ड्रेन है उसको हमें कंप्लीट करना है। मतलब वहाँ जो स्ट्रॉन्ग वाटर और ट्रीटेड वाटर सिटी का अंदर होता हुआ ड्रेन के थ्रू अंदर विलेजेस में ना जाए, वो सीधा बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के नजफगढ़ ड्रेन में चला जाए। उसके ऊपर अब GMD काम करने में अपना मन बना चुकी है। GMD का ये भी कहना है कि उसमें अब कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि ड्रेन तक पहुंचने में उसे किसी टाइप की लैंड एक्विजिशन जैसी कोई इश्यूज नहीं है। वो अब क्लियर है, उसे सीधा अब ड्रेनेज को कनेक्ट करने का काम बचा हुआ है। अब समझते हैं इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लास्ट मीटिंग जो GMD की हुई थी लास्ट मंथ, मतलब अगस्त स्टार्टिंग की बात करें, तो उसमें इस मैटर को उठाया था और वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए एक प्रायोरिटी सेट की थी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इस इशू को टेकअप किया जाए
जो डेसल्टिंग वर्क है उसे स्टार्ट किया जाए, जिससे कि करीब 20,000 टन सिल्ट उससे रिमूव हो सके। मतलब नजफगढ़ ड्रेन के अंदर जो सिल्ट है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और साथ में लेग 2 ड्रेन जो नजफगढ़ ड्रेन तक जा रही है उसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि 550 मीटर है। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर और सामने आई, वो ये है कि नजफगढ़ ड्रेन के साथ में गुड़गांव के पार्ट के ऊपर किसी टाइप का कोई बंद नहीं बना हुआ। इसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेग 3 जो कि 3450 मीटर अभी नहीं बना हुआ है, नजफगढ़ ड्रेन तक पूरा कनेक्टेड नहीं है, इसको भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। जीएमडी ने यह भी बताया कि सिल्ट को रिमूव करने से नजफगढ़ ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ में 3 फेजेस के अंदर लेग 1, लेग 2 और लेग 3 के जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। साथ में जो एक बंद बनना है ड्रेन के गुड़गांव साइड में, उस पर भी काम किया जाएगा। यहाँ डिपार्टमेंट ने सेकेंड फेज के अंदर डिपार्टमेंट ने कहा कि हम 3450 मीटर की लेग 3 ड्रेन को 2 स्टेजेस के अंदर करेंगे कंप्लीट, जिसमें पहली स्टेज में 2220 मीटर की ड्रेन होगी जिससे फंक्शनल किया जाएगा, और उसके बाद बैलेंस पोर्शन जो है 1320 मीटर इसको फंक्शनल किया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको कॉस्ट के बारे में ही बताने वाला था। तो टोटल कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रेच है, चूँकि नजफगढ़ ड्रेन से सबको कनेक्ट करना है, वाटर लॉगिंग के इशू को ख़त्म करना है, तो गवर्नमेंट ने इस पे 400 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान किया है, जिसमें लेग 2 का जो पेंडिंग काम है इसमें 21 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, और लेग 3 का जो पेंडिंग काम है जिसमें 3450 मीटर की कनेक्टिविटी बननी है, इसमें 162 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। साथ में यहाँ पर बंद भी, जैसा मैंने बताया, इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा गुड़गांव साइड में नजफगढ़ ड्रेन के पास बंद भी बनाए जाने का प्लान है। तो अब समझते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या होने वाला है। देखिए, जिस हिसाब से वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ जाता है कुछ एरियाज़ के अंदर, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पानी है उसके आसपास के एरिया में बेसमेंट में भी पानी आने लगता है, क्योंकि पानी हमेशा खड़ा रहता है तो वाटर लेवल नीचे नहीं जा पाता। तो पानी हमेशा खड़ा रहेगा तो बेसमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कई प्रोजेक्ट्स में जहाँ अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं है वहाँ बेसमेंट में आपके पानी आने की शिकायत भी आपने सुनी होगी। तो इस काम के पूरा होने से, जो कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, अगले 12 महीने के आसपास इस काम को ख़त्म कर लिया जाए। अगर टाइमली काम ख़त्म होता है तो ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद हम नेक्स्ट मानसून से पहले इस मुसीबत से बच पाएँ। यहाँ बेनिफिट होने वाले जो सेक्टर्स हैं 101, 102, 103, 104, 107 एंड 108, धीरे धीरे मेरे को लगता है कि इससे पानी का लेवल नीचे आएगा और बेसमेंट वाले इश्यूज जो कुछ प्रोजेक्ट में आ रहे हैं वो कहीं हद तक पूरा रिजॉल्व हो पाएंगे। और बहुत सारी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वहाँ पर कम से कम फार्मर्स को प्रॉपर अपनी फसल उगा पाएंगे। उनकी ज़मीन जो पानी के कारण बर्बाद हो रही है, या पूरी की पूरी सॉइल ख़राब हो रही है, वो कहीं हद तक खेती के लायक बन पाएगी। तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये स्टेप 12 महीने में नहीं 6 महीने में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, कि जिससे जल्द से जल्द ये काम पूरा हो और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसे लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।